5 से 10 मिनट का होता है। हम 5 से 10 मिनट तक या मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। 15 मिनट आप कर सकते हैं। ऐसे ही ठंडी सिकाई का है और ऐसे ही गर्म सिकाई का। फिर पोजीशनिंग का फर्क पड़ता है कि पोजीशन आप किस पोजीशन में है। मान लो अगर आप आप जो है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियोपैरो क्लिनिक से। मैं अमृता, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियोपैरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। हमारी एक्सरसाइज के द्वारा आपको फायदा भी मिल रहा होगा। और हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एक्सरसाइज करने में या कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हमें कमेंट करिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सरसाइज नहीं बताने जा रहे हैं। हाँ, आज हम आपको एक्सरसाइज नहीं बताएंगे। आज हम आपको कुछ चीज ऐसी बताएंगे जिसको लेकर के काफी हमारे व्यूअर्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाँ। वो क्या है, जैसे सिकाई, ठंडी सिकाई या गर्म सिकाई। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस कंडीशन में आपको गर्म सिकाई करनी चाहिए, किस कंडीशन में आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए। तो आज हम आपको फ्रेंड्स वो बताते हैं कि कैसे, मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है, किस कंडीशन में। और आज हमारा टॉपिक जो है वो हीटिंग को लेकर के है। हीटिंग वर्सेस कोल्ड पैक। ठीक है, कि हम हीटिंग और कोल्ड पैक। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए जो गर्म सिकाई है और ठंडी सिकाई है वो वर्क कैसे करती है, उनमें क्या अंतर होता है और कैसे वो वर्क परफॉर्म करती है आपकी बॉडी के ऊपर। कहने का सेंस ये है कि ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई, सच्चाई ये है कि दोनों का वर्क एक ही है, लेकिन पैटर्न अलग हो जाता है। पैटर्न अलग से ये हो गया कि भाई आपका जो ठंडी सिकाई है, ठंडी सिकाई में क्या होता है, दो शब्द हैं, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन और वासो डायलेटेशन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, डायलेट का मतलब हो जाना है फैल जाना। तो वासो मीन्स होगी आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो हमने वासो कंस्ट्रिक्शन कह दिया, और ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाती है तो हमने वासो डायलेटेशन कह दिया। तो ठंडी सिकाई में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम ठंडी सिकाई करते हैं उसमें भी क्या होता है कि वैसो डायलेशन होता है, लेकिन उसमें पहले क्या होता है कि कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, पहले जैसे एरिया में आपका जो है ब्लड फ्लो बड़ा रहता है, वहां पे आपका जो ब्लड फ्लो कम करता है, उसके बाद वो वेसल्स को डायलेट करता है। कहने का सेंस है कि आपने जब ठंडी सिकाई आप करेंगे तो पहले वासो कंस्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद फिर वासो डायलेटेशन, यानी कि पहले वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी और फिर एकदम से ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अपोजिट इसका ये है कि अगर गर्म सिकाई करते हैं तो उस एरिए पे हमारा पहले वासो डायलेटेशन होगा, फिर आपका वासो कंस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि पहले ब्लड फ्लो ज़्यादा सा होगा, फिर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ये हमने वासो डायलेटेशन, ये हमारी गर्म सिकाई में होता है। फ्रेंड्स, हम वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेटेशन को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो सपोज करो इंजरी हुई यानी कि बम गिर गया कहीं पे। ठीक है, बम गिरा, अब बम गिरने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा, खून ही खून। ठीक है, ऐसी आपकी इंजरी होने के बाद जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हुए, वहाँ पे खून ही खून, तो हम वहाँ पे ठंडी सिकाई करेंगे। ठंडी सिकाई करने के बाद क्या होगा, वो खून थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया, यानी थोड़ा सा कंट्रोल में आ गई, और फिर उसके बाद ये है कि भाई थोड़ा सा सैनिक आपके थोड़े ठीक हो गए, उसके बाद फिर वो लड़ने की क्षमता आ गई और नॉर्मल जो है लड़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल जगह वे में काम चल रहा है। ऐसे इसका अपोजिट जो है क्या हो गया कि भाई अगर गर्म सिकाई हमारी है तो उसमें क्या हुआ कि वहां पे कम है, सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं वहां पे और जो है वो काबू नहीं कर पा रहे हैं। हमने गर्म सिकाई करी, सिकाई करने के बाद उनमें ताकत सी आई, ताकत आने के बाद फिर वो नॉर्मल फ्लो में ब्लड फैलने लगता है, यानी कि वो नॉर्मल जो है लड़ाई करते हैं। तो वही चीज़ है कि हमारे ये टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं वहाँ पे। तो अगर एक्यूट कंडीशन है, टिश्यू डैमेज होने के बाद वहाँ पे सारे में ब्लड ही ब्लड, हमने उसको रोकने के लिए हमने ठंडी सिकाई करी, उसके बाद वो ठीक हो गए, फिर वो नॉर्मल फ्लो होने लगे, टिश्यूज़ हमारे थोड़े गर्म सिकाई में जैसे ऑलरेडी वहाँ पे जो है सर्कुलेशन ऑलरेडी कम है, और कम होने के बावजूद हम फिर ठंडी सिकाई करते हैं, वो कम होएगा, उसके कंपेयर में हमें क्या करना है, वहां पे ज्यादा बेनिफिट जो है गर्म सिकाई करेंगे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शायद इस तरह से समझ सकते हैं, समझ गए होंगे, उम्मीद है कि भाई वासो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, वासो डायलेटेशन क्या होता है। डिफरेंस ये आता है कि हमें वासो गर्म सिकाई कब करनी है, ठंडी सिकाई कब करनी है। ठंडी सिकाई जनरली आपको एक्यूट कंडीशन में, जैसे कि आपका जैसे चोट लग जाती है एकदम से, जैसे आपके एंकल में मोच आ गई, स्प्रेन आ गया,
तो उस टाइम पे क्या होता है या फिर मसल इंजरी होगी, उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि अंदर जो है मसल इंजरी हुई है या कोई भी पुल हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कहने का सेंस है कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको कोई इंजरी हुई है या 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस जगह पे हमें ठंडी सिकाई करनी है, क्योंकि जहां पे भी इंजरी हुई है उस एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, हमें उसको कम करना है, उसके बाद फिर वो फ्लो आराम से बहता है। और सेम इसका अपोजिट अगर हमारा जो है क्या नाम, जैसे हम दिन भर आज हमने काम कर लिया, ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम कर लिया और रात में हम सोए, सुबह हमारी कमर अकड़ गई, दर्द हो रहा है, मसल पेन रहता है या फिर मसल सोरनेस रहता है कि लंबे टाइम से हमें पेन आ रहा है, वहां पे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। तो उस सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, गर्म सिकाई करनी होती है। पहले वासोडायलेट होगा फिर कंस्ट्रिक्ट होगा। तो ये डिफरेंस आता है कि अगर एक्यूट कंडीशन है 48 घंटे की आपकी जो है वो है, तब हमें ठंडी सिकाई करनी है। अगर 48 घंटे से पहले भी आपको यानी कि क्रोनिक कंडीशन, पहले से आपको दर्द हुआ फिर ठीक हो गया, फिर एक आप रात में सोए और फिर इस तरह से हुआ, तो उस टाइम पे यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वहां पे कम है, तो हमें बढ़ाने के लिए गर्म सिकाई करनी है। और लेकिन फ्रेंड्स इसमें जब गर्म सिकाई करते हैं तो उस चीज में हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हमारी जो है सेंसेशन जो है वो प्रॉपर इंटैक्ट होनी चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि यहाँ कुछ पे एरिया में सुनपना है या प्रॉपर हमें सेंसेशन महसूस नहीं हो रही है, उस जगह पे उस पार्ट पे आपको गर्म सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है। या फिर कोई ओपन वुंड है तो ओपन वुंड है, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ओपन वुंड में आपको ठंडी सिकाई करनी है। मैंने कहा ना कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको इंजरी हो रही है, चाहे वो ओपन वुंड है, तब भी हम बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ जो है या आइसिंग जो है कर सकते हैं, आइस पैक का इस्तेमाल, ठंडी सिकाई हमें करनी है। लेकिन क्या है कि जैसे ओपन वुंड या फिर ये है गर्म सिकाई, अगर आप ये जहाँ पे सेंसेशन प्रॉपर नहीं है, आपके प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट नहीं अगर करेंगे तो वहां पे क्या होता है डीप बर्न हो सकते हैं, जल सकता है। कहने का सेंस ये फ्रेंड्स कि कई बार सेंसेशन कुछ हिस्से में लगता है कि नहीं यहाँ पे जो मुझे कुछ सेंसेशन नहीं है, तो उस जगह पे हमें गर्म सिकाई अवॉइड करनी है, क्योंकि आपका जलने का डर है, पता नहीं चलेगा कितनी देर आपने भाई आपको गर्म महसूस नहीं होगा और जलने का डर रहता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये कितना टाइम करना है और कितनी बार करना है। हाँ फ्रेंड्स, जनरली जो ठंडी सिकाई या गर्म सिकाई का टाइमिंग है वो 5 से 10 मिनट का होता है। हम 5 से 10 मिनट तक या मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, 15 मिनट आप कर सकते हैं। ऐसे ही ठंडी सिकाई का है और ऐसे ही गर्म सिकाई का। फिर पोजीशनिंग का फर्क पड़ता है कि पोजीशन आप किस पोजीशन में है। मान लो अगर आप ठंडी आप जो है सपोज करो कि छोटे पार्ट की कर रहे हैं तो आप आइस पैक जो है वहां नहीं आ पाता, तो आइस क्यूब ले सकते हैं। जैसे हम किसी पन्नी में या किसी कपड़े में बांध के, जो हमारे घरों में जो फ्रीजर में आइस क्यूब्स होती हैं, 2-3 आइस क्यूब लेके उस हिस्से पे हम इकट्ठा करके उसको मतलब कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे गर्म सिकाई है, कुछ लोग क्या करते हैं कि गर्म सिकाई नीचे पैड लगा लेंगे, हीटिंग पैड लगा लिया या जो गर्म पानी की बोतल रख ली नीचे और उसके ऊपर लेट गए। वो पोजीशनिंग बहुत गलत होती है। मेरे काफी पेशेंट्स इस चीज को करते हैं, ये गलत चीज है। आपको सीधा लेट करके कभी भी कमर की सिकाई नहीं करनी है। कमर की सिकाई करने के लिए आपको उल्टे लेट जाना है, उसके ऊपर बॉटल या जो भी है आपको उसके ऊपर रखना है। और फ्रेंड्स, दिन में कितनी बार करनी है? 2 से 3 बार आप गर्म सिकाई या ठंडी सिकाई आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप टैबलेट खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही सुबह दोपहर शाम, बस इससे ज्यादा नहीं या करनी फिर है। आप 2 टाइम भी कर सकते हैं। मतलब ज्यादा नहीं कि आप, होता क्या है कि फ्रेंड्स है पता नहीं चलता, अंदर स्किन बर्न हो जाती है, वहाँ पे सेंसेशन भी कम होने लगती है, तो इसलिए ज्यादा शिकायत नहीं करती है। कुछ पेशेंट्स तो हमारे ऐसे आते हैं कि कमर दिखाते हैं, कमर पूरी ब्लैक सी हो रखी है, स्किन पूरी ब्लैक हो जाती है। रीजन क्या है कि वो सिकाई इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि उनकी सेंसेशन भी फिर थोड़ी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा सिकाई हमें नहीं करनी है। कुछ लोग तो जो हर एक घंटे पे नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन में 3 बार बहुत है। अगर 2 बार है, अगर आपका 2 बार में काम चला है तो 2 बार करिए। होपफुली फ्रेंड, मुझे लगता है इतना सारी नॉलेज लेके, इतना सारा जो आपका जो कंफ्यूजन है वो शायद दूर हो गया होगा। कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए, हम जवाब देंगे उसका। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। नमस्कार।